नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे खत की है जिसने आंकड़ों और बड़ी-बड़ी रिपोर्टों की दुनिया में एक गहरी, सच्ची आवाज छोड़ी। चलिए गौरम्मा के इस खत की गूंज को महसूस करते हैं। अब मैं रामायण खुद पढ़ सकती हूँ। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आज़ादी का ऐलान है। पर ये शब्द किसके थे और ये इतने खास क्यों हैं? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए पहले कहानी का माहौल समझते हैं। जरा सोचिए एक बहुत बड़ी संस्था के बारे में जो समाज सेवा का काम करती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज को नंबरों से, डेटा से और बड़ी-बड़ी रिपोर्टों से नापा जाता है। और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों तक ये लोग पहुंच रहे थे। तो सफलता का मतलब क्या था? सफलता का मतलब था ये बड़े बड़े नंबर, ये चार्ट्स जो दिखाते थे कि हाँ, काम हो रहा है, प्रगति हो रही है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पर कहीं न कहीं थोड़ा मशीनी भी। और फिर एक दिन उन सब फाइलों और औपचारिक रिपोर्टों के ढेर के बीच एक बिल्कुल अलग सी चीज आई। एक मामूली सा लिफाफा जिस पर किसी ने हाथ से पता लिखा था। और इसके अंदर कुछ ऐसा था जो किसी भी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होने वाला था। तो अब सीधे उस खत के दिल में उतरते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जिसने उसे लिखा था, गौरम्मा। ये उनकी कहानी है और उन्हीं के शब्दों में है। ये पढ़कर ना वाकई दिल को लगता है। गौरम्मा बता रही हैं कि पढ़ लिख ना पाना सिर्फ अक्षर पहचानने की बात नहीं है। ये एक तरह की बेबसी है, हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने का एहसास। सोचकर देखिए, बस में चढ़ने से पहले भी किसी से पूछना पड़े कि ये कहाँ जा रही है। और ये जो बदलाव है ना, वो कमाल का है। देखिए, साक्षरता ने गौरम्मा की दुनिया कैसे बदल दी। एक तरफ बेबसी और दूसरों पर निर्भरता, और दूसरी तरफ आत्मविश्वास और एक नया स्वाभिमान। ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना नहीं था, ये तो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखने जैसा था। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। गौरम्मा की सबसे बड़ी खुशी किसी पैसे या चीज में नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी अपनी आस्था की किताब रामायण को खुद पढ़ पाना। ये उनके लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुलने जैसा था। तो गौरम्मा के इस एक खत ने सुधा मूर्ति और उनकी संस्था के लिए सब कुछ बदल दिया। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम कामयाबी को सही तरीके से माप भी रहे हैं या नहीं। देखिए, आमतौर पर ऐसा ही होता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जैसा कि ये चार्ट भी दिखा रहा है, फॉर्मल रिपोर्ट और आंकड़ों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और जो व्यक्तिगत कहानियां होती हैं ना, उन्हें अक्सर बस यूं ही मान लिया जाता है। लेकिन सुधा मूर्ति का अनुभव ठीक उल्टा था। वो कहती हैं कि गौरम्मा का वो खत, जिसकी लिखावट शायद उतनी साफ भी नहीं थी, उसने वो सच्चाई बयां कर दी जो हजारों पन्नों की रिपोर्ट भी नहीं कर पाई थी। असली असर आंकड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के अनुभव में छिपा होता है। और इसी को हम गूंज कहते हैं। ये तब होता है जब कोई कहानी सिर्फ एक जानकारी बनकर नहीं रह जाती, बल्कि वो हमसे सीधे दिल से जुड़ जाती है और हमारे अंदर बहुत देर तक जिंदा रहती है। गौरम्मा के खत में वही गूंज थी। तो इस एक कहानी से हम सबके लिए क्या सबक है? ये सिर्फ गौरम्मा की कहानी नहीं है, ये किसी भी काम के असली मतलब और इंसान के आत्मसम्मान की कहानी है। इस पूरी कहानी का निचोड़ इन कुछ बातों में है कि असली असर किसी की जिंदगी में उसका स्वाभिमान लौटाना है, कि कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना इंसान की खुशी है, नंबर नहीं। और कभी-कभी एक छोटा सा धन्यवाद सबसे बड़ी रिपोर्ट से भी ज्यादा कीमती होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर एक इंसान, हर एक कहानी बहुत मायने रखती है। तो आखिर में गौरम्मा का वो खत महज एक फीडबैक नहीं था, वो एक जिंदा सबूत था। इस बात का सबूत कि जब हम किसी की जिंदगी को सही मायनों में छूते हैं तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। और आज की बात मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस दुनिया में जहां हम हर चीज को आंकड़ों में, डेटा में मापने की कोशिश करते हैं, कहीं हम वो असली, जरूरी इंसानी कहानियां तो नहीं खो रहे हैं? सोचिएगा जरूर।